अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अहब्बुश्शुहूरि इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसूमहु बिरमज़ान बल कान यसिलुहु बिरमज़ान वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम जिस मुबारक महीने से गुज़र रहे हैं वो शाबान का महीना है। शाबान का महीना आधा गुज़र चुका है और आज इस्लामी 12 तारीख़ भी हो चुकी है और इस महीने के बाद, ये महीना इसलिए बाबरकत है इसलिए कि इसके बाद रमज़ानुल मुबारक का महीने का आगाज़ होता है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ आप रोज़ा रखते थे। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में ये हदीस नकल की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान के महीने में कसरत से ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये अल्लाह, हमारे रजब और शाबान के महीने में हमारे लिए बरकत अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 महीनों में बरकत की दुआ करते थे, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रजब और शाबान के महीने आते थे तो आप कसरत के साथ इबादत करते थे और शाबान के महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोज़ा रखा करते थे। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा आफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर कोई महीना था इबादत करने के एतबार से, रोज़े रखने के एतबार से, तो फरमाया वो शाबान का महीना था। फरमाया बाज़ मरतबा तो ऐसा हो जाता था कि अल्लाह के रसूल मुसलसल रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि बलकान यसिलुहु बिरमज़ान, आप शाबान के महीने को रमज़ानुल मुबारक के महीने के साथ मिला देते थे। गोया मुसलसल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने के रोज़ा रखा करते थे। तो बहरहाल मेरे भाइयों, हमारे सामने जो महीना चल रहा है वो शाबान का महीना है और ये महीना इसलिए भी बड़ा बाबरकत है कि इस महीने के अंदर में एक रात अनकरीब आने वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं, जिसको लैलतुल बारात कहते हैं। कुरान करीम के अंदर में शब बारात और लैलतुल बारात का कोई तज़किरा नहीं है और हम जो शब बारात बोलते रहते हैं ये न किसी हदीस की किताब में न किसी कुरान में किसी न किसी पारे में ये ज़िक्र है कि शब बारात और लैलतुल बारात का कोई ज़िक्र हो। हाँ, हदीस की किताब में अगर इसका तज़किरा किया गया है तो वो ये है कि 15वीं शाबान यानी लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, कि ये 15वीं शाबान की निस्फ़ रात है। बहरहाल मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हामीम वल किताबिल मुबीन, फरमाया कसम है हमें इस बाबरकत किताब की कि जिस बाबरकत महीने में हमने इस कुरान को, इस किताब को नाजिल किया है।
ये कैसी रात है? फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन, कि इस अल्लाह की तरफ से इस बाबरकत रात के अंदर में फरमाया मामले की हिकमतों की तकसीम होती है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर में तकसीम फरमाते हैं। बहर मेरे भाइयों, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस रात, कुरान करीम में जो इस रात का जिक्र किया, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारक, ये लैलत मुबारक और मुबारक रात से कौन सी रात मुराद है? तो अक्सर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन तो ये फरमाते हैं कि इससे शब कदर मुराद है, लैलतुल क़द्र मुराद है, जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में 21, 23, 25, 27 जो ये रातें हैं, फरमाया वो मुराद है, जिसका जिक्र कुरान करीम के दूसरे मकामात पर भी है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको नाजिल किया, इस कुरान को किस में? लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 रातों से ज़्यादा अफजल है। कुरान करीम के दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि हमने इस मुबारक रात और इस मुबारक दिन के अंदर में हमने कुरान करीम को नाजिल किया। तो बहर इससे साबित हो गया कि यहाँ जो मुबारक रात है उससे मुराद शब कदर है, न कि शब बरात है। लेकिन अल्लामा इमाम इक्रिमा और बाज़ मुहद्दिसीन इस तरफ भी गए हैं कि यहाँ मुबारक रात से मुराद फरमाया शब बरात है, लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इससे कौन सी रात मुराद है? शब कदर मुराद है। बहर मेरे भाइयों, कुरान करीम में किसी भी जगह पर सूरह बरात के अंदर में या किसी भी जगह के ऊपर शब बरात का तज़किरा नहीं है। अलबत्ता 10 अहादीस ऐसी है कि जिसमें शब बरात का जिक्र है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा आफ़िफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 4 रातें ऐसी हैं कि जो बड़ी बाबरकत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ईदुल फित्र की रात है, ईदुल अज़हा की रात, और नंबर 3 शब बरात की रात है और अरफा की रात है। फरमाया 4 रात ऐसी है कि जो अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर में अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। फरमाया उनमें से एक रात शब बरात की रात है। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बरात की रात थे और मेरे घर आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, अभी तो तशरीफ़ ही लाए और आपने कमीज़ उतारी और आपने फ़ौरन वापस दोबारा कमीज़ पहन दी, तो मुझे रश्क हुआ। मुझे फरमाया कि बारी मेरी है और आप मेरी किसी दूसरी शौकन के वहाँ चले गए। फरमाया मुझे रश्क आया, इसलिए मैं आपको तलाश करने के लिए आपको मैं निकली। तो मैंने आपको तलाश करते करते जन्नतुल बकी में मैंने आपको पाया, जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शुहदा और तमाम मरहूमीन के लिए आप मग़फ़िरत की दुआ फरमा रहे थे। फरमाया जैसे ही मैंने अल्लाह के रसूल को पाया वहाँ दुआ करते हुए, तो मैं जल्दी भागी भागी दोबारा अपने घर तशरीफ़ ले आई और मेरी सांसें चल रही थी। थोड़ी देर नहीं गुजरी कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और मेरी सांसें चल रही। तो मुझे पूछा आयशा क्या हुआ? फरमाया मैंने सच बता दिया अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आपके ऊपर फ़िदा हो, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो, मैंने आपको नहीं पाया अपने घर में और बारी मेरी थी, तो मुझे रश्क आया कि बारी मेरी है और आप किसी और बीवी के वहाँ चले गए, इसलिए मैं आपको तलाश करने के लिए निकली थी। लेकिन मेरे अल्लाह के रसूल, जब मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया और आप दुआ कर रहे थे, तो मैं वापस चले आई। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा, क्या अल्लाह उसका रसूल तेरे ऊपर जुल्म कर सकता है? फरमाया ऐसा नहीं, ये वो मुबारक रात है, ये 15वीं शाबान है कि आज के रात में अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के मानी इंसानों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। फरमाया बनी कल्ब में जितनी बकरियां हैं, उस कबीले के अंदर में जितनी बकरियां हैं, फरमा उसके बराबर अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ऐसा नहीं फरमाया कि जितनी बकरियां, फरमाया उस बकरियों के ऊपर जितने बाल है, उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देते हैं। आप एक बकरी को ले लीजिए, उसके बदन के ऊपर अगर उसके जिस्म के ऊपर अगर बाल गिनना हो तो दुश्वार हो जाता है, चे जाए कि कितनी बकरियां, और उस कबीले के अंदर में बेशुमार बकरियां थी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
अल्लाह इस रात के अंदर में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये वो मुबारक रात आ रही है हमारे सामने कि जिस रात के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार इंसानों को जहन्नम से आज़ाद करके अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत की परवाना और जन्नत की उसको परवाना दे देते हैं और उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। बहरहाल इस रात में हमें क्या करना चाहिए, क्या इबादतें करनी चाहिए? तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में आप कब्रिस्तान गए थे। लिहाजा मुफ्ती शफी उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह ने यहाँ एक बात बड़ी काम की बताई। फरमाया पूरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में एक मरतबा साबित है सिर्फ कब्रिस्तान इस रात में जाना, लिहाजा इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए। मुफ्ती शफी साहब फरमाते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ जिस दर्जे में साबित हो, फरमाया उसको वहाँ तक ही रखनी चाहिए, आगे उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। लिहाजा ज़िंदगी में एक मरतबा इस नीयत से 15वीं शाबान को कब्रिस्तान चले जाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रात में कब्रिस्तान गए थे। लिहाजा हर साल इसका मामूल बनाना ये सही नहीं है। दूसरे पास लोग इस रात में यूँ करते हैं, बड़े पाबंदी से हर शाबान की रात को कब्रिस्तान जाते हैं और पूरे साल अपने मरहूमीन को फरामोश कर देते हैं। हालांकि सही बात तो यह है कि जिन माँ बाप ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि हमारा वजूद बख्शा, दुनिया हमें दिखाई, हमें 9 महीने माँ ने पेट में रखा, उसके बाद हम उसको फरामोश कर देते हैं और 15वीं शाबान आती है, ईद का दिन आते हैं तो सरसरी तौर पर वो रस्म और रवाज के एतबार से हम कब्रिस्तान चले जाते हैं और कुछ इसाले सवाब करके फिर घर चले आते हैं। आज तो ऐसा माहौल हो गया कि अभी तो 1 साल 2 साल नहीं हुए कि मैंने अपनी आंखों से ऐसे वाक़ियात देखे हैं कि माँ बाप की कब्र तक भूल गए, माँ बाप की कब्र तक भूल गए। जो बेटा हाफिज कुरान हो, अपने बाप के जनाजे में मौजूद हो, वो अगर अपने बाप की कब्र भूल जाए तो मेरे भाइयों, इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमें दुनिया से जाने के बाद हमें कोई याद नहीं करता। बस दुनिया से जाने के बाद चंद दिन याद करते हैं और रस्म रवाज के एतबार से तलबा को बुलाते हैं, चंद लोगों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तीसरे दिन कुरान खानी करवा लेते हैं। हालांकि ये भी कुरान से साबित नहीं है। फिर जब 12 दिन होते हैं, 40 होता है तो फिर जमा करते हैं, खाते हैं। बाहर मेरे भाइयों, ये कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। सही बात तो ये है कि अपने माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार और उनके लिए इसाले सवाब करते रहना चाहिए। बाहर इस रात में पाबंदी से कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। एक मरतबा ज़िंदगी में कभी इस नीयत से चले जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रिस्तान गए थे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि माँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुमू लैलहा वसूमू नहारहा, फरमाया इस रात के अंदर में क़ियाम करो, इस रात को तुम इबादत में गुजारो और उसके दिन को फरमाया, अगले दिन फरमाया रोज़े रखो। तो बहरहाल मेरे भाइयों, अगर ऐसे ही हर महीने में अय्याम 20 के रोज़े रखे जाते, 13, 14, 15, तो इस नियत से रोज़े रख लिए जाए और इस रात के अंदर में तहज्जुद पढ़ी जाए, कुछ नफले पढ़ी जाए। इस रात में हमें 4 काम करने चाहिए। इस रात में 4 काम करने हमारे लिए ज़रूरी है। हमें इस रात को 4 काम के ज़रिए अपनी रात को गुजारे। नंबर 1 तो यह है कि इस रात में नवाफिल कसरत से पढ़े, नवाफिल कसरत से पढ़े। अगर किसी को बड़ी सूरत याद है तो वह नवाफिल में बड़ी सूरतें पढ़े, लंबे रुकू करे और लंबे सजदे करे। और उसके साथ साथ दूसरा काम जो इस रात में करना है वो कसरत तिलावत, कुरान करीम की तिलावत की जाए। और तीसरा काम इस रात में हमें ज़िक्र और अज़कार करना है, ज़िक्र करना है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और चौथा काम इस रात में जो करना है वो दुआ करना है। अपने लिए भी दुआ करे, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, अपने अइज़्ज़ो अकारिब, अपनी बस्ती, अपने गांव के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करे इस रात में। तो इस रात में ये 4 काम करना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है मेरे भाइयों कि इस रात में 6 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी इस रात, इस मुबारक रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। शौबुल ईमान के अंदर में है कि 6 अफराद ऐसे हैं जिनकी इस मुबारक रात में भी अगर उसकी मग़फ़िरत न हो तो मेरे भाइयों बड़े अफसोस की बात है कि इतनी अल्लाह ताला ने अनमोल और एक कीमती रातें दी कि वो अपने बंदों की इस रात में मग़फ़िरत करवा दे, लेकिन हम अपनी मग़फ़िरत न करवाए तो मेरे भाइयों बड़े अफसोस की बात है। लिहाजा वो 6 अफराद कौन है, आज ही नियत कर ले कि हमारा इन 6 अफराद में हमारा शुमार तो नहीं है। अगर है तो आज ही तौबा कर लीजिए और इन 6 अफराद में से निकलने की कोशिश कीजिए। नंबर
एक कि इस रात में उस शख्स की मगफिरत नहीं होती जो मुशरिक है, जो शिर्क करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काफिर ही मुशरिक है, मुसलमान होकर भी अल्लाह के साथ शिर्क करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मुझे फुलाने नहीं दी, मुझे फुलाने नहीं दी, वो तो एक जरिया है, वरना अल्लाह ही हमें रिस्क देता है, अल्लाह ही हमें पालता है, अल्लाह ही हमें खैर और शर और भलाई और सब चीज़ें अल्लाह ही की तरफ से होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुशरिक की इस रात के अंदर में मगफिरत नहीं होती। नंबर 2, मुशाहिन, फरमाया जिस शख्स के दिल में कीना हो, बुग़्ज़ हो, अपने भाई के लिए नफरत हो, फरमाया इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों, अपने दिल के अंदर में अगर अपने किसी मोमिन भाई के लिए, किसी मोमिन औरत अपनी बहन के लिए अगर नफरत रखी है, बुग़्ज़ रखा है, तो अपने दिल को पाक साफ कर दीजिए, अपने दिल को बिल्कुल पाक कर दीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए, अपने दिल को साफ कर दीजिए और अल्लाह के सामने तौबा कीजिए, वरना इस रात में उस शख्स की भी मगफिरत नहीं होती जिसके सीने में अपने मोमिन भाई के लिए नफरत हो। मेरे भाइयों, इसलिए इस नंबर 2 तो ये हुआ। नंबर 3, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला जिस शख्स की मगफिरत नहीं करते, फरमाया वो कातिउत तरीक है, डाकू। अल्लाह के हबीब ने चोर का लफ्ज़ नहीं जिक्र किया, कातिउत तरीक, फरमाया दूसरे के माल के ऊपर हमला करने वाला, ज़बरदस्ती अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर और अपनी बादशाही और अपनी ताकत और ज़बरदस्ती असलहे की बुनियाद के ऊपर अगर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती जुल्म करे और उसके पास से पैसे ले ले या उसके ऊपर जुल्म जबर करके उसके ऊपर जुल्म करे, फरमाया उस शख्स की भी अल्लाह तबारक व तआला इस रात में मगफिरत नहीं फरमाते। एक होता है चोर और एक होता है डाकू। चोर तो इसलिए कि वो गफलत में किसी का माल ले लेता है, और डाकू तो ये है कि वो अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर माल ले लेता है। अभी चंद दिन पहले का एक वाक़या है, अतराफ के एक गाँव के अंदर में एक आदमी है जो कपड़ा बेचता है, कहीं यूपी वगैरह का है। अतराफ के एक गांव के अंदर में गया, वो 4 व्हील लेकर कपड़े बेचने के लिए जो फेरी करते हैं, फरमाया वो एक तरफ अपनी गाड़ी रख दी और वो गांव के अंदर में फेरी कर रहा था। वो बेचारा नया नया गाड़ी सीखा हुआ है और लेकिन वो आ रही है उसको, अब उसको नहीं मालूम कि उसकी गाड़ी के नीचे बकरी का बच्चा बैठा हुआ है। अब उसको तो मालूम नहीं, उसने गाड़ी चलानी शुरू की, अचानक उस बकरी के बच्चे के ऊपर गाड़ी का वो व्हीलचेयर जो है वो टायर चल गया। अब उसको पकड़ लिया और बेरहमी से उसके ऊपर जुल्म किया। उस बुढ़े आदमी है, वो बिल्कुल बूढ़ा है, उसके ऊपर जुल्म किया और एक बकरी के बच्चे की वजह से उसके पास से 30,000 रुपये ले लिए। आप अंदाज़ा लगाओ मेरे भाइयों, जो मुसलमान अपने मुसलमान मोमिन भाई के ऊपर इस तरह जुल्म करता है, क्या उस कौम के ऊपर अल्लाह की रहमत आ सकती है? क्या अल्लाह की रहमत ऐसे लोगों के ऊपर आएगी? इसलिए मेरे भाइयों, इस रात के अंदर में इस तीसरे शख्स जो कातिउत तरीक है, उसकी अल्लाह ताला मगफिरत नहीं फरमाते। और नंबर 4, जिसकी इस रात मुबारक रात में भी मगफिरत नहीं होती, और वो है मुदमिनुल खम्र, हमेशा शराब पीने वाला। इस शराब पीने वाले की भी अल्लाह तबारक व तआला इस रात में मगफिरत नहीं फरमाते। फरमाया जिसने शराब का एक कतरा भी पिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम वाजिब करार देते हैं, जन्नत हराम करार देते हैं। फरमाया जिसने शराब का एक कतरा भी पिया, अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पीप और खून उसको पिलाया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपनी ज़िंदगी में यह आदत है और अगर ये बीमारी और ये लत पड़ी हुई है, या माँ कब्ल में पिया था, तो इस मुबारक रात में मगफिरत करवा लीजिए और अल्लाह के सामने रोइए कि बारी ताला ज़िंदगी में ये गुनाह हो गया है, आज मैं इससे आपसे मगफिरत तलब करता हूँ, आप मुझे मगफिरत फरमा दीजिए। हर नशा और चीज़ हराम है, लिहाजा कोई भी चीज़, आज हमारे मुआशरे में बिल्कुल नौजवान बच्चे आए दिन रात को बेदारी से घर में जल्दी आने की कोशिश नहीं करते। माँ बाप कहते हैं वो अब हमारे काबू से बाहर निकल चुका है, और वो बाहर चौड़े चकलों के ऊपर बैठकर हुक्का पीते हैं और नशावर चीज करते हैं। मेरे भाइयों, अपनी औलाद की खूब हिफाजत करनी है। ये ऐसा वक्त है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बताया था कि मोमिन सुबह करेगा तो इस हाल में करेगा कि मोमिन होगा, और शाम करेगा तो काफिर होने की हालत में करेगा, और शाम करेगा तो मोमिन होने की हालत में, लेकिन सुबह करेगा तो वो काफिर होने की हालत में करेगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिना
व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। आज हम वो मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मुसलमान लड़के, मुसलमान बच्चियां अपने इस्लाम में से, अपने मोमिन और बेहतरीन अच्छे घराने में से वो भाग कर दूसरे के साथ शादी कर रही है और सुबह में मोमिन होने की हालत में थी, लेकिन शाम में किसी मंडी में जाकर पूजा पाठ करके अपने ईमान को खो दिया। इसलिए मेरे भाइयों, इसकी बड़ी हिफाजत करनी है अपने औलाद के ईमान की। अगर अपने औलाद के ईमान की फिक्र नहीं करेंगे, रात देर तक कहीं और गुजारेंगे, मालूम नहीं वो शराब नशा करता है, वो जिना में करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमी ऐसे हैं कि जिसकी इस रात में भी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाते। ला यशरबु शारिबु हीन व हुवा यशरबु मुमिनुन। फरमाया शराब जब शराब पीता है तो उसके दिल से अल्लाह ईमान को निकाल देता है। इसी तरह जानी जब जिना करता है तो उसके दिल से अल्लाह ईमान को निकाल देता है और साहिबान की तरह उसके सर के ऊपर लटकता रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, और नंबर 5 फरमाया रिश्तेदारी नाता, रिश्ता नाता तोड़ने वाला, कता ताल्लुकी करने वाला। मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे में मामूली गलती की वजह से भाई बहन के साथ, बहन भाई के साथ, तिजारत की वजह से, अपने बच्चों की वजह से आज रिश्ता नाता टूटा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी जान माँ आयशा, माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब आपको जो अल्फाज कहे थे उसमें एक अल्फाज ये भी कहा था, सिलमन क़तअक वअफ़ु अम्मन ज़लमक। आप तो वो है कि आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर भाई ने बहन का हिस्सा नहीं दिया है तो हिस्सा दे दीजिए, और भाई बहन अगर आपस में कता ताल्लुकी है तो इसको जोड़ दीजिए। अगर हम इस मजमून को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से निकले हुए अल्फाज सुनने के बाद भी अगर हमारे जिस्म के ऊपर कुछ असर नहीं होता तो याद रखो शायद हमारे दिल में ईमान नहीं है। वरना नबी अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोलता, नबी जो कुछ बोलता है वह डायरेक्ट ऊपर से बोलता है। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, नबी जो कुछ बोलता है अल्लाह की तरफ से बोलता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस अगर ये बीमारी है, अगर ये कता ताल्लुकी है तो इसको ख़त्म कर दीजिए। और नंबर 6, इस रात में उस शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं होती जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो। मेरे भाइयों, वो वक्त नहीं है, वरना मैं अभी आपको चंद वाक़यात ऐसे सुनाता कि जिसने अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया और दुनिया में उसके साथ क्या अंजाम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुबारक रात की कदरदानी करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और इस रात में खूब इबादत करने का एहतिमाम फरमाए। और इस रात के अंदर में बाज़ लोग, एक बीमारी और है कि इस रात में और बाज़ लोग कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो अपने मरहूमीन की कब्र के ऊपर पानी डालते हैं। हालांकि साहिब मज़ाहिर हक़ ने लिखा है, मिशकात के जो गाइड है उसमें लिखा है कि जब किसी मय्यत को दफन करते हैं तो एक मरतबा सिर्फ पानी छिड़कना है, उसके बाद पानी डालना नहीं है। हमने कोई अंदर में कोई दरख्त थोड़ा लगाया है कि जब जाए तो उसके पानी डाल देते हैं। मैंने अपने ही गाँव की बात करता हूँ, एक मरतबा किसी का इंतकाल हुआ, मेरा अब्बा की कब्र की बिल्कुल बाजू में था। अब वो अपने चाकर, अपने खादिम को लाकर फरमाया बाल्टी के ऊपर बाल्टी भर कर पानी डाल रहे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? फरमाया पानी डालना सुन्नत है। मैंने कहा एक मरतबा सुन्नत है। मैंने कहा ये न कीजिए, अगर इसका आप पानी डालते रहे मिट्टी दबती जाएगी, पत्ते टूट जाएंगे। फरमाया उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और फरमाया जब चला गया तो फरमाया वो तो कहता रहता है आप वापस पानी भर कर लाओ। इस तरह की रस्म और रवाज से हमें बचना चाहिए। बाल इस रात को अच्छी तरह गुजारने की कोशिश करें। इस रात को अच्छी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी ये साबित नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने पूरी रात बेदारी की हो, पूरी रात बेदारी की हो, कहीं ऐसा साबित नहीं है। आप रात का कुछ हिस्सा जाग लीजिए, इबादत कीजिए और सो जाइए। फजर की जमात, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़िए। और एक बात यह है मेरे भाइयों, इबादत जो होता है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये इबादत ऐसे है कि उसको तन्हाई में की जाए। फरमाया हल मिन मुस्तगफिरिन, यहाँ मुफरद का सेगा इस्तेमाल किया गया है। फरमाया अल्लाह जब तन्हाई में इबादत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी पुकार भी सुनेगा। मेरे भाइयों, अपने घरों में नमाज का एहतिमाम करो। नबी अकरम, आखिरी बात बतला देता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। फरमाया जिस तरह कब्रिस्तान में इबादत नहीं की जाती, कब्रिस्तान बिल्कुल वीरान हुआ है, मरहूमीन सोए होते, वहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता, इसी तरह तुम अगर अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये तो कब्रिस्तान बन जाएगा। तो कुछ नवाफिल अपने घरों में पढ़नी चाहिए ताकि अपने मासूम बच्चे अपने माँ बाप को देखें तो उसको भी एक आदत हो, वो भी इस तरह नमाज पढ़ने का आदी बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला इन कही सुनी बातों के ऊपर हमें अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।